पंकज पांडे, हम बिना बात की गोली मारे। वाह गजब। मतलब रवि किशन ने गर्त में जाता भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्रीज को फिर से जीवित कर दिया है, मतलब फिर से जान डाल दिया है। हाँ, हम इसलिए कह रहे हैं कि अभी अभी उनका एक फिल्म रिलीज हुआ है, महादेव का गोरखपुर। मतलब क्या ही बताएं मेरे दोस्त। उस फिल्म के प्रीमियर में मैं भी गया था पटना में, मनीष कश्यप जी, मैं, राजन, तमाम ऐसे इन्फ्लुएंसर वहां पर देख रहे थे। और इतना ही नहीं, फिल्म के कई किरदार जो आपको लगातार चलते हुए दिख रहा है, सारे लोग वहां पे आए हुए थे। उसमें जो एक्ट्रेस है, विलेन है, तमाम जो छोटे छोटे किरदार निभाए हैं, वो सारे लोग वहां पे आए हुए थे। जी हाँ, सिनेपोलिस की मैं बात कर रहा हूं। फिल्म अभी अभी आया, फिल्म के बारे में गजब का चर्चा का विषय बना हुआ है यार। हाँ, आप लाख बुराइयां अगर करते हो भोजपुरी इंडस्ट्रीज के बारे में, लाख आप बुराई कर लें, लाख अश्लील और गंदा कह लें, लेकिन कभी कभी जो सुपरस्टार हैं, भोजपुरी के लिए सोचते हैं, समझते हैं और भोजपुरी के लिए मरते हैं, वो तो एक दिन साबित कर देंगे भाई, और मजबूर कर देंगे आपको सिनेमा हॉल तक जाने में। देवों के देश महान के। कुछ ऐसा ही किया है रवि किशन जी ने। महादेव का गोरखपुर एकदम बेहतरीन मूवी। जब फिल्म शुरू होगा, जब फिल्म चालू होगा, जैसे ही कास्टिंग तमाम चीजें उसका शुरू होता है, तो बैकग्राउंड म्यूजिक से लगेगा कि वाकई आज हम बैठे हैं किसी भोजपुरी नहीं, किसी साउथ फिल्म को देखने के लिए। कुछ ऐसा अनुभूति और आभास आपको होगा। शुरू से अंत तक पिक्चर में अगर बात करें ना, तो पूरा का पूरा फील एकदम साउथ का है। लगेगा ही नहीं कि भोजपुरी का फिल्म देख रहे हैं। लेकिन हाँ, आपको पता है कि भोजपुरी माटी से रवि किशन जी हैं और भोजपुरी में फिल्म है। और इतना ही नहीं, कई भाषाओं में फिल्म रिलीज हुआ है, समझे कि नहीं। यहाँ तक कि विदेशों में भी फिल्म लगा और चल रहा है। और फिल्म की बजट की बात करें तो भोजपुरी से हटकर फिल्म बना है यार। ई रहल उ सूरत जे तोहरा के प्राण लिंग तक ले जाए। और रवि किशन जी की एक्टिंग और किरदार की बात किया जाए तो आप मजबूर हो जाएंगे सिनेमा हॉल के चेयर से उठकर ताली बजाने में, समझे कि नहीं। लगातार आपको मैं कह रहा हूं कि रवि किशन जी के एंट्री से लेकर एंडिंग तक, मतलब तालियां बजाने पर मजबूर हो जाएंगे। कहानी बड़ा बेहतरीन है, गजब की कहानी है। अगर मैं कहानी सारा कहीं दूं आपको, तो फिल्म जाकर आप कैसे देखेंगे। तो जाइए सिनेमा हॉल में। कमाई भी ताबड़तोड़ कर रही है, जिस प्रकार से बजट लगा है। इतना मैं अगर भोजपुरी फिल्म की बात करूं तो भोजपुरी फिल्म एक आध दर्जन फिल्म बन जाएगा भोजपुरी का। भोजपुरी से हटकर सारे किरदार निभाने वाले लोग इसमें है ना। चाहे एक्ट्रेस की बात कर लूं या फिर जिस किसी का भी बात कर लूं। और रवि किशन जी भी मल्टी टैलेंटेड एक्टर के नाम से जाने जाते हैं। साउथ हो जाए, हॉलीवुड हो जाए, बॉलीवुड हो जाए, और भोजपुरी में परचम तो इनका जिंदाबाद रहता है। तो भोजपुरी के लिए किसी ने किया है गजब का, है ना। तो हम तमाम भोजपुरी श्रोताओं से नम्र निवेदन और आग्रह हम आज कर रहे हैं कि जाइए और सिनेमा हॉल में इस फिल्म को देखिए। एक कहानी है अपने संस्कृति को लेकर, शिवलिंग पे अटैक से लेकर शिवलिंग को बचाने तक की पूरी कहानियां इसमें फरमाया गया है। और कैसे इसमें पुनर्जन्म से लेकर बचपन के रोल से लेकर रवि किशन के इसमें तमाम किरदार देखने को आपको मिलेगा। सैल्यूट करेंगे। ऐसे अगर भोजपुरी में फिल्में आएंगी तो आप या हम कोई भी हो, है ना, बुराई के साथ साथ बड़ाई करने पे भी मजबूर हो जाएंगे, है ना। और वजह और कारण यही है कि इस फिल्म को आज हम देखने के लिए आप तमाम श्रोताओं से रिक्वेस्ट करने आए हैं। जाइए और इस फिल्म को देखिए आप सब। मतलब भोजपुरी से कोई तुलना ही नहीं है इसका, समझे। अगर भोजपुरी के सैकड़ों हजारों फिल्म बनते होंगे ना, तो भी अगर तुलना करें ना, तो इसका 5% भी तुलना हो नहीं पाएगा। बाकी आपको मजा आ जाएगा। एक्टिंग से लेकर, कॉन्सेप्ट से लेकर, सारी चीजों के बारे में अगर आप चिंतन करेंगे तो मजा आ जाएगा आपको। रवि किशन जी को विशेष धन्यवाद इस प्रकार की फिल्म पूरी जगत को देने के लिए। बाकी वीडियो को शेयर कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में आप कहिए कि अब तक आपने इस फिल्म को देखा है या नहीं। मैं तो भैया देख लिया। बाकी विदा लेना चाहेंगे। नमस्कार, प्रणाम रहेगा और जय मगध, जय बिहार रहेगा। प्राण लिंग के रक्षा खातिर कौनो भी सीमा के लांग सके।